हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल द लर्निंग पार्क। तो बच्चों, आज की क्लास होगी सीबीएसई 10th क्लास स्टूडेंट्स के लिए। हमारा चैप्टर चल रहा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन और आज हम इसकी एक्सरसाइज 4.3 सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, एक्सरसाइज 4.3 जो है वो रिलेटेड है नेचर ऑफ रूट्स, जिसमें कि हमें अगर हमने पता करना है कि रूट्स की क्या नेचर है, नेचर ऑफ रूट्स। तो बेटा रूट्स क्या है, एक्स की वैल्यू, ठीक है। एक्स की 2 वैल्यूज आती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद। तो उनकी नेचर क्या है, उसके लिए हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना होगा। उसके लिए हमें कोई भी जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में होती है, ए एक्स स्क्वेयर माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। साइंस जो है वेरी कर सकते हैं। तो बच्चों, इसमें से हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना होगा। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो इसमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए की वैल्यू जो एक्स स्क्वायर है, वेरिएबल है जिसकी की पावर सबसे ज़्यादा है, उसका जो न्यूमेरिक कोफिशिएंट होगा वो ए की वैल्यू होगी, ठीक है। बी और साइन साथ में लेना है एंड प्लस सी, ठीक है, ये होगी। तो बच्चों, नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा, अगर डी की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac को सॉल्व करके डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है, ठीक है। तो रूट्स क्या होंगे, रूट्स होंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है। अगर डी की वैल्यू 0 के इक्वल आ जाती है, ठीक है, ये सॉल्व करके 0 आ जाता है, इक्वल टू 0 आ जाता है, तो रूट्स क्या होंगे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो रूट्स क्या वो बोलेंगे, रियल एंड इक्वल। अगर डी की वैल्यू लेस देन 0 आती है, मीन्स माइनस में आ जाती है, यहाँ पॉजिटिव आएगी, यहाँ माइनस में आएगी, ठीक है, तो रूट्स जो होंगे रियल नहीं होंगे, नो रियल रूट्स, इन्हें इमेजिनरी रूट्स भी कहते हैं, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू बी स्क्वेयर माइनस 4ac, और हम देखेंगे कि इसमें जो डी डिस्क्रिमिनेंट जो सॉल्व करके आया है, डी की वैल्यू पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, 0 के इक्वल है, या लेस देन 0 है, तो रूट्स को उसके अकॉर्डिंगली लिखेंगे। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.3। एक्सरसाइज 4.3 देखो, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो उन्हें फाइंड करना है बच्चों, ओके। तो इक्वेशन लिखते हैं हम, 4.3 है। फर्स्ट पार्ट देखो, 2x स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो बच्चों, इसमें a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू -3 एंड c की वैल्यू 5, ये हो गया। अब डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू क्या है, -3 का स्क्वायर करेंगे, -4, a की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 3 3 ज़ा 9, ठीक है। माइनस का 3 है, पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस 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 को 2 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा। 3 3 ज़ा 9 माइनस 4 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40, तो d की वैल्यू क्या आ गई, -31, d इक्वल टू -31, ठीक है। अब देखो बच्चों, d की वैल्यू जो माइनस में है तो d लेस देन 0 होगा। अगर d लेस देन 0 है तो रूट्स क्या होते हैं बच्चों, नेचर ऑफ रूट्स क्या होंगे, रूट्स आर नॉट रियल, ठीक है, रूट्स रियल नहीं है, ओके। तो अगर रूट्स रियल होंगे, 0 के इक्वल होंगे, तभी हम इसे आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये था फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखो इसका,
3x² माइनस 4√3x+4 इक्वल टू 0, ये है। अब देखो इसमें a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -4√3 एंड c की वैल्यू है 4। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं। b² माइनस 4ac, b की वैल्यू है -4√3 का स्क्वायर, -4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4, ये हो गया। ओके, तो बच्चों अब इसे कैसे सॉल्व करना है? -4 को 2 का जो स्क्वायर है वो अलग से करेंगे, -4 मल्टीप्लाई बाय -4, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय -4 अलग से करेंगे, माइनस माइनस प्लस 4 4 ज़ा 16 एंड √3 का स्क्वायर अलग से करेंगे, तो ये स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा 3, -4 4 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48, तो यहाँ भी बन गया है 16 3 ज़ा 48 -16 3 ज़ा 48, तो d की वैल्यू बच्चों क्या आ गई है? d की वैल्यू आ गई है 0, ठीक है। तो रूट्स क्या होंगे? अगर d की वैल्यू 0 है, अब d इक्वल टू 0 है, तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अब रूट्स रियल एंड इक्वल है, ठीक है। तो अब हम रूट्स फाइंड कर लेते हैं। तो बच्चों रूट्स कैसे फाइंड करते हैं? x की वैल्यू फाइंड करने का और क्या फार्मूला होता है? -b प्लस माइनस √d/2a, इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, ठीक है। तो x इक्वल टू -b की वैल्यू क्या है? -4√3, ठीक है, ये फॉर्मूले वाला माइनस है, ये b के साथ माइनस है, प्लस माइनस d कितना आ गया है? 0/2 मल्टीप्लाई बाय 3, ये आ गया। अब देखो फर्दर सॉल्व करते हैं ऐसे, माइनस माइनस प्लस 4√3 हो जाएगा, तो 0 का रूट क्या होगा? 0, तो एक बार प्लस करेंगे और नीचे 6 आ जाएगा, 0 को प्लस करेंगे 6 आ जाएगा, और 4√3 माइनस 0 एक बार माइनस करेंगे अपॉन 6, ये रूट्स आ जाएंगे, तो 4 2 ज़ा एंड 4 3 ज़ा, तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? 2√3/3, ठीक है, यहाँ भी ऐसे ही होगा 2√2/3, ये आ गई है x की वैल्यू। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, रूट्स की वैल्यूज फाइंड करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। थर्ड पार्ट देखो इसका, 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू -6, c की वैल्यू 3। अब डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं, b² माइनस 4ac -6 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 6 6 ज़ा 36, 36 प्लस का हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, तो d की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? 12। अब देखो d की वैल्यू 12 है, पॉजिटिव है, तो d जो है ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। d ग्रेटर देन 0 है, तो रूट्स क्या होंगे बच्चों? रूट्स आर रियल बट अनइक्वल, रूट्स आर रियल बट अनइक्वल, ठीक है। अब इसमें हम रूट्स रियल हैं, अगर पॉजिटिव हो तब भी रियल होते हैं, अगर 0 के इक्वल हो तब भी रियल होते हैं, माइनस में नहीं होने चाहिए। तो अब हम रूट्स फाइंड कर लेते हैं, तो क्या फार्मूला होगा? -b प्लस माइनस √d/2a, ठीक है, इसे यूज करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। -b की वैल्यू क्या है? -6, प्लस माइनस d की वैल्यू क्या है? 12/2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये हो गया। इसे सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 6 प्लस माइनस 12/2, 2 2 ज़ा 4, ठीक है।
अब देखो बच्चों 12 के फैक्टर्स बना लेते हैं, 12 के फैक्टर्स बना लेते हैं। 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा एंड 3 1 ज़ा। 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा तो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, क्या बन जाएगा 2√3। तो 6 प्लस 2√3 एक बार प्लस में लिखेंगे अपॉन 4 और एक बार 6 माइनस 2√3 अपॉन 4 एक बार माइनस में लिखेंगे, ठीक है। x इक्वल टू इसमें से 2 कॉमन निकालेंगे, यहाँ 3 बचा, यहाँ √3 अपॉन 4 है, तो यहाँ से भी 2 कॉमन निकालते हैं, 3 माइनस √3 अपॉन 4। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो बच्चों रूट्स क्या आ गए, एक बार 3 प्लस √3 एंड 3 माइनस √3 दोनों के अपॉन 2 आएगा। इस तरह से सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स। तो बच्चों ये था फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। ठीक है, हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। ओके, तो बच्चों इसमें हमें गिवन है कि 2 इक्वल रूट्स हैं। रूट्स इक्वल है मीन्स d की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, जब भी आपको क्वेश्चन में गिवन हो कि रूट्स जो हैं इक्वल हैं तो इसका मतलब है कि x की d की वैल्यू हमें 0 गिवन है। ठीक है, d इक्वल टू 0 है। तो फर्स्ट है इसका फर्स्ट पार्ट, देखो k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फर्स्ट पार्ट है 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0, ये है। ओके, अब a की वैल्यू 2, b की वैल्यू k एंड c की वैल्यू है 3। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं, b² माइनस 4ac और b² कितना होगा k का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ये हो गया। ओके, k² माइनस 4 2 ज़ा 8 3 ज़ा 24, ठीक है, 24 हो गया। अब देखो बच्चों हमें गिवन है कि d इक्वल टू 0 है। ठीक है, रूट्स आर रियल, d इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो d की वैल्यू यहाँ 0 पुट कर देते हैं। 0 इक्वल टू k² माइनस 24। ठीक है, 24 को दूसरी साइड लेकर जाएंगे इक्वल टू से, ये इधर माइनस का है, दूसरी साइड जाकर प्लस का हो जाएगा, इधर k² हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, k की वैल्यू हो जाएगी √24। तो 24 के फैक्टर्स बना लेते हैं, 2 12 ज़ा, 2 6 ज़ा, 2 3 ज़ा एंड 3 1 ज़ा। अब देखो 2 का स्क्वायर बन रहा है, 2 स्क्वायर से बाहर रह जाएगा, बीच में क्या बचेगा 3 2 ज़ा 6। तो k की वैल्यू आ जाएगी 2 बाहर एंड 6 अंदर, 2√6। ठीक है, इसमें हमें गिवन था कि रूट्स जो हैं रियल हैं, तो हमने d की वैल्यू 0 के इक्वल कर ली। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट देखो, नेक्स्ट पार्ट है kx इंटू x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, अब kx को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, kx² माइनस 2kx, ठीक है, ये हो गया, प्लस 6 इक्वल टू 0। अब देखो बच्चों a की वैल्यू क्या होगी k, b की वैल्यू माइनस 2k एंड c की वैल्यू 6। अब डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं, b² माइनस 4ac, b² क्या होगा माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय k मल्टीप्लाई बाय 6, ये बन गया। अब देखो 2 2 ज़ा 4 k² हो जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर अलग से करेंगे वो 4 हो जाएगा एंड k का स्क्वायर अलग से करेंगे वो k² हो जाएगा, माइनस 6 4 ज़ा 24 k। ठीक है, ओके, तो
अब बच्चों हमें गिवन है कि डी की वैल्यू है 0 के इक्वल, रूट्स रियल है, ठीक है, तो इसे 0 के इक्वल करेंगे। 4k² माइनस 24k इक्वल टू 0 होगा, ठीक है, क्योंकि डी के इक्वल है, ये डी के इक्वल है, डी की वैल्यू 0 है। तो 4k² माइनस 24k को दूसरी साइड लेकर जाएंगे, ये पॉजिटिव 24k हो जाएगा, ठीक है। अब k को दूसरी साइड लेकर जाते हैं, ठीक है। 4k² इसे सॉल्व करने के लिए ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा एंड 24 बचेगा। अब k के साथ k इसमें 2k है, k का स्क्वायर है, k 2 टाइम्स है तो एक k कैंसिल कर देंगे, एक k बचेगा, तो 4k इक्वल टू 24 हो जाएगा, k इक्वल टू 24 एंड 4 को दूसरी साइड लेकर जाएंगे, ये इस साइड मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड जाकर डिवीजन में हो जाएगा, तो 4 6 जा 24, k इक्वल टू 6 आ जाएगा, k की वैल्यू आ जाएगी 6, यही हमने फाइंड करना था। ओके नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 रीड करते हैं बच्चों। Is it possible to design a rectangular mango groove whose length is twice its breadth? Okay, and the area is 800 meters square. If so, find its length and breadth. तो बच्चों क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि क्या ये पॉसिबल है कि एक मैंगो ग्रूव को, मैंगो का बाग लगाना जिसकी लेंथ क्या हो, जिसकी लेंथ जिस फील्ड में लगाना है उसकी लेंथ जो है ट्वाइस इट्स ब्रेथ, जो लेंथ है वो ब्रेथ का ट्वाइस है, मीन्स ब्रेथ को हम एक्स लेट कर लेते हैं तो लेंथ क्या बन जाएगी 2x बन जाएगी, ठीक है। अब हमें एरिया गिवन है, इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे और एक्स वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो बच्चों जब भी जिस पर कंडीशन गिवन होती है, ठीक है, जैसे कि लेंथ पर कंडीशन है कि लेंथ ट्वाइस ऑफ ब्रेथ है, तो हम दूसरी जिस पर कंडीशन नहीं होती उसको हम लेट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, तो लेट ब्रेथ इक्वल टू x, ठीक है, ब्रेथ x है, देन लेंथ क्या होगी, लेंथ होगी 2x क्योंकि ट्वाइस ऑफ ब्रेथ है, ठीक है। अब हमें एरिया गिवन है, एरिया गिवन है 800 मीटर स्क्वायर, ये गिवन है। ओके तो बच्चों एरिया किसके इक्वल होता है, एरिया रेक्टेंगुलर प्लॉट है तो रेक्टेंगल का एरिया किसके इक्वल होता है, रेक्टेंगल का एरिया लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ होता है, ठीक है। तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ करेंगे इक्वल टू हमें 800 मीटर स्क्वायर गिवन है, तो लेंथ कितनी है 2x मल्टीप्लाई बाय x, ठीक है, इक्वल टू 800। अब देखो 2x स्क्वायर बन जाएगा, 2x स्क्वायर इक्वल टू 800, तो x स्क्वायर कितना आ जाएगा 800 अपॉन 2 तो 400, ठीक है, x स्क्वायर कितना आ गया 400, तो x कितना आ जाएगा √400, ठीक है, √400, तो 400 किसका स्क्वायर होता है बच्चों 20 का स्क्वायर होता है, ठीक है, 20 को 20 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 आ जाता है, मीन्स 20 का स्क्वायर हो गया, तो 20 के स्क्वायर के साथ रूट कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 20, ठीक है। ओके तो हमने अब लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी थी, तो बच्चों ब्रेथ कितनी आ गई, ब्रेथ हमने एक्स लेट की थी तो 20 मीटर, ठीक है, तो लेंथ कितनी आ गई 2 मल्टीप्लाई बाय 20 इक्वल टू 40 मीटर, यही हमने फाइंड करना था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो बच्चों, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटर्मिन देयर प्रेजेंट एज। ओके अगर ये सिचुएशन पॉसिबल हो तो हमें प्रेजेंट एज डिटर्मिन करनी है। द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स, तो 2 फ्रेंड हैं उनकी
एज का सम है, जितनी भी उनकी एजेस होंगी वो कितनी है 20 ईयर्स। जैसे कि एक की 10 ईयर, दूसरी की 10 ईयर, 10 + 10 20 ईयर्स हो गई। 4 ईयर्स एगो, 4 साल पहले, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वाज 48। तो 4 साल पहले उनकी जो एजेस होंगी उनका प्रोडक्ट 48 था। ठीक है, तो सबसे पहले उनकी प्रेजेंट एज लेट करेंगे और 4 साल पहले की एज फाइंड करेंगे। ठीक है, ओके। तो देखो किस तरह से करेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर है 4। तो बच्चों लेट करते हैं, लेट फर्स्ट फ्रेंड्स प्रेजेंट एज एक्स लेट कर लेते हैं। ठीक है, पहले फ्रेंड की एज एक्स है, तो दूसरे की क्या होगी, सेकंड फ्रेंड की एज क्या होगी बच्चों। अगर दोनों का सम, ठीक है, सम कितना गिवन है हमें 20। अगर एक की x है तो दूसरे की क्या होगी 20 माइनस एक्स। 20 में से x माइनस करेंगे तो दूसरे फ्रेंड की एज आ जाएगी। ठीक है, अब ये प्रेजेंट एज होगी, तो 4 साल पहले चलते हैं। एजेस 4 ईयर्स एगो। ठीक है, तो 4 साल पहले उनकी 4 साल एज कम होगी। ठीक है, तो फर्स्ट फ्रेंड की एज क्या होगी, फर्स्ट फ्रेंड्स एज कितनी होगी x - 4। ठीक है, 4 साल पहले, ये अगर इसकी 10 ईयर्स अब है तो 4 साल पहले कितनी होगी 6 ईयर। 10 में से 4 माइनस करेंगे 6 ईयर आ जाएगी। देन सेकंड फ्रेंड की एज कितनी होगी बच्चों, उसकी अब एज है 20 माइनस एक्स, तो 4 साल पहले उसकी 4 ईयर्स कम होगी, तो ये कितना बन गया 16 माइनस एक्स। 20 में से 4 गए, 16 माइनस एक्स। ठीक है, ये इसकी इन दोनों की 4 ईयर्स पहले एज थी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें कहा गया है कि दोनों की एज का प्रोडक्ट, ठीक है, 4 साल पहले दोनों की एज का प्रोडक्ट जो है 48 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x - 4 इंटू 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 48 हमें गिवन है। ठीक है, तो अब इसे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं। इससे x को 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 16x, x को x के साथ माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का है, प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 16 4 जा 64 एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4x इक्वल टू 48। ठीक है, अब ये 16x है 4x है तो कितना बन गया 20x, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 64 इक्वल टू 48। तो बच्चों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, लेकिन अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है क्योंकि एक्स स्क्वायर को हमने पॉजिटिव करना है, तो इस सभी को सारी इक्वेशन को इक्वल टू से दूसरी साइड लेकर जाएंगे, तो जो प्लस वाले हैं माइनस हो जाएंगे, जो माइनस वाले हैं प्लस हो जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, दूसरी साइड चला गया, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो गया, ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया 64, और ये दूसरी साइड पहले ही प्लस का है, ये है 48। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x, तो ये कितना बन गया बच्चों 211 प्लस का 112 इक्वल टू 0 है। अब 112 के फैक्टर्स बना लेते हैं, 256 जा 228 जा 214 जा 27 जा एंड 7 1 जा, ये बन गए। ओके, तो अब किनको हम मल्टीप्लाई करें कि प्लस माइनस करने पर 20 आ जाए। ओके, तो बच्चों इसे इस तरह से सॉल्व नहीं करेंगे, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम सीधे ही सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो, अब इसका a इक्वल टू क्या है 1। ठीक है, हम इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं कि क्या हम इसे सॉल्व भी कर सकते हैं कि नहीं, रूट्स
को सॉल्व भी कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है, ए कितना है 1, बी है -20 एंड सी है 112। तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं, बी स्क्वायर -4ac, बी स्क्वायर कितना है -20 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 112। तो ये 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400 माइनस 4 1 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4। तो बच्चों डी की वैल्यू क्या आ गई, अब देखो डी की वैल्यू -48 है। तो रूट्स रियल नहीं है क्योंकि डी की वैल्यू माइनस में आ गई है। रूट्स रियल नहीं होंगे इसलिए हम रूट्स फाइंड नहीं करेंगे। ठीक है, रूट्स फाइंड नहीं कर सकते बिकॉज रूट्स आर नॉट रियल। ठीक है, अगर हम इसे सॉल्व भी कर लेते तो फैक्टर्स बना के ये हमारा सॉल्व नहीं होने वाला था क्योंकि डी जो है माइनस में है, रूट्स रियल नहीं है। रियल होंगे तभी हम उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 पर। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर and area 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। ओके, तो हमें पेरीमीटर गिवन है रेक्टेंगुलर पार्क का, तो हमें एरिया फाइंड करना है और एरिया भी गिवन है और लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड करनी है। अगर पॉसिबल होगा, अगर रूट्स जो हम डी फाइंड करेंगे तो अगर वो रियल होगा, ठीक है, रियल होगा तभी हम रूट्स फाइंड कर सकते हैं। तो बच्चों हमें गिवन क्या है, गिवन है हमें पेरीमीटर, कितना गिवन है 80। ठीक है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ये गिवन है हमें। ठीक है, ओके, तो लेंथ प्लस ब्रेथ, अगर 2 को दूसरी साइड लेकर जाएं तो लेंथ ब्रेथ कैसे आएगी, 80/2 मीन्स 40। ठीक है, लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू 40। ठीक है, अगर लेंथ और ब्रेथ दोनों को प्लस किया जाए तो वो बन रहा है 40 इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली। अगर हम लेंथ को लेट कर लें x, लेट लेंथ bx, अगर लेंथ x है तो ब्रेथ क्या हो जाएगी बच्चों, तो इस ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, लेंथ की जगह पर x लिखेंगे प्लस b इक्वल टू 40। ठीक है, तो x, तो b क्या हो जाएगा, लेंथ जो है अगर x है तो ब्रेथ कितनी होगी 40 माइनस x। ठीक है, सारी इक्वेशंस को ऐसे ही हमने सॉल्व करना है जिनके की x की वैल्यू हमें गिवन नहीं है। 2 टर्म्स हमें गिवन है, जैसे कि लेंथ ब्रेथ गिवन है, 2 फ्रेंड्स की एज गिवन है, तो हमने एक की एज लेट कर लेनी है, एक की वैल्यू लेट कर लेनी है। ठीक है, सम गिवन होगा, जैसे कि यहाँ हमने दोनों का सम फाइंड कर लिया है, पिछले क्वेश्चन में एजेस का सम गिवन था, तो जितना भी सम होगा उसमें से एक की वैल्यू लेट करके माइनस कर लेंगे। ठीक है, जैसे हमने लेंथ लेट कर ली x, अब ब्रेथ क्या होगी 40 माइनस x। ठीक है, अब हमारे पास एरिया गिवन है, तो एरिया कितना गिवन है, एरिया गिवन है हमारे पास 400 मीटर स्क्वायर। तो बच्चों एरिया का फार्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर है। ओके, तो लेंथ अब क्या है x एंड ब्रेथ क्या है 40 माइनस x इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर। तो 40x मल्टीप्लाई करेंगे x को अंडर, 40x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400x। ठीक है, तो अब देखो एक्स स्क्वायर जो है माइनस में है तो पूरी इक्वेशन को दूसरी साइड लेकर जाना पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस में हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 40x और ये पहले ही प्लस में है इस साइड, इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ये बनी हमारी इक्वेशन। इसमें देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू -40
एंड सी की वैल्यू 400। ठीक है, अब देखो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर सकते हैं कि क्या ये रूट्स रियल हैं, तभी हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू -40 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 400। तो डी कितना आ गया बच्चों, 40 जा 40 को 40 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 600। 4 4 जा 16 एंड 2 जीरोस आ जाएंगी। यहाँ भी 4 4 जा 16 एंड 2 जीरोस आ गई। ठीक है, तो d इक्वल टू 0 हो गया। अब देखो d इक्वल टू 0 है मीन्स रूट्स क्या है, रियल। तो हम लेंथ ब्रेथ फाइंड कर सकते हैं, रूट्स फाइंड कर सकते हैं। अब देखो d इक्वल टू 0 है। ओके, तो x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, रूट्स कैसे फाइंड करेंगे, उसका फॉर्मूला लगाएंगे -b प्लस माइनस रूट d अपॉन 2a। ठीक है, तो माइनस ये फॉर्मूले वाला माइनस है एंड b की वैल्यू क्या है -40 प्लस माइनस d की वैल्यू कितनी है 0 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, ये हो गया। x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, माइनस माइनस प्लस 40 एक बार प्लस में 0 करेंगे अपॉन 2 एंड 40 एक बार माइनस में 0 करेंगे अपॉन 2। x की वैल्यू क्या आ गई 40 अपॉन 2 एंड 40 अपॉन 2। तो ये कितना बन गया 20। x की एक वैल्यू आ गई है 20 एंड 20। ठीक है, ओके, तो x हमने क्या लेट किया था, x लेट किया था लेंथ, देन लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ इक्वल टू x है तो 20 हो जाएगी, 20 मीटर, साथ में जो भी मीटर है या सेंटीमीटर है मीटर है, तो लेंथ 20 मीटर। देन ब्रेथ कितनी हो जाएगी, ब्रेथ कितनी थी 40 माइनस 20 इक्वल टू 20 मीटर। लेंथ भी 20 तो ब्रेथ भी 20। तो ओके, तो बच्चों जिसकी लेंथ और ब्रेथ इक्वल होती हैं, तो यहाँ डिजाइनर रेक्टेंगुलर पार्क लिखा है, तो जिसकी लेंथ और ब्रेथ इक्वल होती है तो वो तो स्क्वायर बन जाता है। ठीक है, तो ये हमें बस यही बताना है कि इसकी लेंथ ब्रेथ फाइंड करनी है। अगर जो डिस्क्रिमिनेंट है रूट्स रियल एंड पॉजिटिव होंगे, रियल एंड इक्वल होंगे, तभी हम x की फर्दर वैल्यू रूट्स का फॉर्मूला यूज़ करके फाइंड कर सकते हैं। तो बच्चों ये थी आपकी एक्सरसाइज 4.3। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। तो बच्चों अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, समझ आ रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।